ये देखिए, आप देख सकते हैं कि स्पंज केक हमारा बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। आज हम बनाएंगे वनीला स्पंज केक। बहुत ही मजे की रेसिपी है और झटपट तैयार होने वाली। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। वनीला स्पंज केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 1 कप, छन्नी से छान के रख लें ताकि कोई गुठलियां मौजूद ना हो। पीसी हुई चीनी 1 कप, जर्दा फूड कलर 2 पिंच, कुकिंग ऑयल 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 चम्मच, बेकिंग सोडा 1.5 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच, अंडे 3 अदद। तो चलिए चलते हैं स्पंज केक तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैदा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसी हुई चीनी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टेबल स्पून। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आप तक पहुंच सके। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद 3 अंडे डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास आधा कप कुकिंग ऑयल है जिसमें 2 पिंच फूड कलर डालकर मिक्स करेंगे। कुकिंग ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड कलर से हमारे केक का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और एक बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है। स्पंज केक आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाकर मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली रह ना जाए। अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो। एक चम्मच वनीला एसेंस का डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारे पास एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना है जी, अब मैं केक पैन की ट्रे में कुकिंग ऑयल लगाऊंगा। अगर आपके पास केक पैन नहीं है तो आप जिस बर्तन में बना रहे हैं तो नीचे कुकिंग ऑयल पॉलिश कर लें अच्छी तरह से और बटर पेपर रखें। बटर पेपर लगाने के बाद बंद करेंगे और बटर पेपर में भी कुकिंग ऑयल पॉलिश करेंगे। बर्तन के दीवारों में भी लगाएंगे अच्छी तरह से। अब दीवारों पे भी बटर पेपर लगाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवारों पे भी बटर पेपर लगाने के बाद कुकिंग ऑयल से पॉलिश करेंगे। बटर पेपर को पॉलिश करने के बाद हमारा जो बैटर है ये ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर को बर्तन में डालने के बाद अब हमें बेक करना है। तो चलिए बेक करते हैं। मैंने एक पतीले में 1 से 1.5 इंच नमक की तह बिछा के एक स्टैंड रख के उसके ऊपर हमारा केक पैन रख दिया है। ये वही नमक है जो मैंने चिकन टिक्का पिज्जा और वेज पिज्जा में इस्तेमाल किया था। ठंडा करके निकाल के संभाल लेता हूँ और बार बार इसी को यूज करता हूँ, ये खराब नहीं होता। केक को पतीले में रखने के बाद फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ढक्कन दे के 40 से 50 मिनट तक हमारे केक को कुक करेंगे। तो मिलते हैं 40 से 50 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा स्पंज केक बनके बिल्कुल तैयार है। अब हमने टूथपिक की मदद से चारों तरफ इंजेक्ट करके चेक करना है कि हमारा केक बना है कि नहीं।
अगर हमारी टूथपिक साफ़ निकले तो उसका मतलब है कि हमारा केक बनके बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पंज केक बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे निकाल के डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्पंज केक हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट करके दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह स्पंज केक हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि स्पंज केक हमारा बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करके स्पंज केक तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटते रहें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी दुआओं के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।